2024 में, मेरा ये मानना है। दिनेश जी, बहुत 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 अच्छे बिंदु उठा दिए आपने यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये राहुल वर्सेस मोदी की जो बात की है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी मोदी वर्सेस मुद्दे इसको प्रमुखता अभी भी दे रही है और वो उसमें कामयाब हो रही है। जो कांग्रेस को अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल वर्सेस मोदी में कुछ हो सकता है। जो चीज हिमाचल से स्टार्ट हुई थी उसका कंसोलिडेशन हुआ कर्नाटक के अंदर कि मुद्दों की राजनीति हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी यही नहीं चाहती कि मुद्दों की राजनीति हो। दिनेश कंवर जी, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। दो बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं सर कर्नाटक में, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहर उगलते थे सर। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं रेस्पॉन्सिबली, संवेदनशीलता के साथ। एक था बी श्रीमालू, बीजेपी का, जो चुनाव हार गया, और एक था फायर ब्रांड लीडर सर सीटी रवि, नाम सुना होगा सर सबने। ये दोनों के दोनों जहर उगलने के लिए फेमस थे सर, और इनके जो स्टेटमेंट आते थे, चिकमंगलूर से सीटी रवि हारते बीजेपी के, और बेल्लारी से बी श्रीमालू भी यहां से हारते हैं सर। ये बड़ी हार है, ये इस बात का रिजेक्शन है। और कोस्टल कर्नाटका में 19 सीटों में से 17 सीटें बीजेपी की थी, घटकर 13 रह गई। कांग्रेस 6 सीटें लेके चली गई। वो भी इस बात का एक तरह से द्योतक है कि नहीं, नफरत की पॉलिटिक्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। चेंज है सर, लेकिन सटल ही सही, लेकिन जनता इस बात को पहचान रही है। आपके अनुसार और क्या चेंजेस या संकेत आपको मिल रहे हैं चुनाव से जो 2024 तक जाएंगे? दिनेश जी। सबको नमस्कार। पहले तो इस चर्चा में जो आप बार बार हम डिस्कस करते रहे हैं, और सभी बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि चर्चाओं के विश्लेषण जो हो रहे थे वो सटीक सामने आए हैं। तो ये एक सकारात्मक पत्रकारिता का की ओर इशारा कर रहा है। और उस बधाई के पात्र आप सब विद्वान हैं सर, बधाई के पात्र आप सब विद्वान हैं जो न्यूज टाइम पे आते रहे हैं, और कुछ और चैनल्स पे भी आते हैं। मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, उन चैनल्स का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, आप बधाई के सर सबका। हम अभी 4 लोग यहाँ पर हैं, बाकी पैनलिस्ट भी यहाँ पर आते रहे हैं, और उनका भी जो विश्लेषण था वो बार बार हम देख रहे थे कि ये इशारा इसी तरफ जा रहा था कि कांग्रेस वहां अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बशर्ते कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वहां अपना रोल ठीक से प्ले करे। तो हिमाचल से जो दौर, जैसा आपने कहा कि हिमाचल से दौर शुरू हुआ है, वहां कर्नाटका में कंसोलिडेट नहीं हुआ सर। ये यहां से आगे बढ़ेगा, और इसका जो परिणाम है आप आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे। जरूर इसका असर वहां भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 55 सीट्स वहां का इंक्रीज की हैं। सिमिलरली हिमाचल में जो कांग्रेस की कमोबेश परिस्थिति थी वो मिलती जुलती थी। देखिए 40% के ऊपर नई सीट्स उनको मिली हैं, और इसी तरह हिमाचल का जब इलेक्शन था तो यहाँ पर कांग्रेस जो थी 21-22 पर खड़ी थी, और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो वो एकदम से 40 पर वो लोग चले गए। और उसका जो कारण था, यहाँ मोदी भी आए, यहाँ योगी भी आए, और यहाँ गोदी मीडिया भी पहुंचा। मतलब यहाँ पर ये भी परिणाम बताए जा रहे थे जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद जो गोदी मीडिया था वो बार बार ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 40 to 44 सीट्स लेके जाने वाली है, और कांग्रेस का जो है वो 20 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा, बहुत सारे निर्दलीय आएंगे। लेकिन हमारी चर्चाओं में हम बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस एक चीज और फिर से दोहरा दूं मैं, वो 20 व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था और बीजेपी में गए थे और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, वो सारे के सारे 20 बीजेपी के टिकट पर इस चुनाव में हार गए हैं सर। मैं वही बात आपको, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं सर, कि जो लोग गद्दारी, और देखिए आप बार बार वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये आप बात मानकर चलें।
जब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को ये लगने लगता है कि यहाँ हम अब कहीं के कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो रिलीजन को, वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश शुरू हो जाती है। और जो एक बात अनिल जी ने बहुत अच्छी कही कि यहाँ पर गरीब और अमीर का भी एक फर्क देखने में सामने आया है कि जो अमीर वोटर है वो बीजेपी के साथ जरूर गया होगा, लेकिन गरीब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज, ट्राइब्स, यहाँ पे मैं डेटा दे देता हूँ। अमीर भी कांग्रेस के साथ गया सर। जो अर्बन मोस्ट अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो कांग्रेस के पास 36 थी कर्नाटक में, वो बढ़कर 46 हो गई है सर। और बीजेपी की 57 थी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कम होके 50 हुई हैं। तो कांग्रेस ने 10 सीटें बढ़ाई हैं अर्बन में, और रूरल में तो 35 से 63 पहुंच गए सर जी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले इलेक्शन में जो 2018 का इलेक्शन रहा होगा, उस इलेक्शन में भी कांग्रेस कंफर्टेबल थी गवर्नमेंट बनाने में। वहां जो तोड़फोड़ हुई थी उसकी वजह से वहां जो कुछ हुआ, और उस वजह से जो वहां सरकार बनी, लोगों के जहन में वो चीज भी जरूर कहीं ना कहीं जरूर थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है तो वो दल में दूसरे को विघटित करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। जैसे गोवा का एग्जाम्पल हमने देखा कि वहां पर किस तरह से इन्होंने किया था, 2 एमएलए इनके पास नहीं थे। फिर हमने आसाम में इनको देखा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रेवल करती हैं। हिमाचल के जो परिणाम थे, अभी आज ही पिछले कल मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि हिमाचल का जो मॉडल था वो मॉडल कर्नाटक में काम किया है, और उस वजह से भी कांग्रेस को फायदा हुआ है। तो दैट इज वन ऑफ द मेनी issues that helped Congress in Karnataka. But the point is, देखिए आप अभी 135, कांग्रेस 135, बीजेपी स्क्वीज होकर 66 पर आ गई है। जेडीएस से उम्मीद की जा रही थी कि वो 20 से ज्यादा सीटें लेगी, लेकिन वो 19 के आंकड़े पर खड़ी है और 4 बाकी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को इतनी थंपिंग मेजॉरिटी वहां पर मिली है। और इसका एक कारण हम आपको याद होगा दिनेश जी कि हम जब बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की, और वो भारत जोड़ो यात्रा का जो रिस्पांस कांग्रेस को, राहुल गांधी को कर्नाटका में मिला था, वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और वो चीज जो थी उसको भुनाने में कांग्रेस जो है वो कामयाब हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को वहां पर फायदा दे गई हैं। एक इम्पोर्टेंट जो आपको बताएं कि मुस्लिम वोटर्स, अभी वो टीपू सुल्तान वाला इशू भी वहां पर ट्रेवल किया है। देखिए किस तरह से हर चीज को, यहाँ पे एक और डेटा बता देता हूँ। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, डेटा मेरे पास आ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजरी थी वहां पर कांग्रेस को करीब 46.25% वोट मिले हैं, 46.2% वोट मिले हैं। और जहां से भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली थी वहां पे 43% वोट मिले हैं। 3% का फर्क पड़ा है सर वहां पर। तो वही चीज मैं कह रहा हूं ना सर कि कांग्रेस को एडवांटेज मिला ही मिला है। और जो यूनाइटेडली इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मैं तीन लीडर्स की जब हम बात कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धार्थ मैया और वोकालिंगा जी, ये 3 लीडर्स यूनिटी में। वो अनिल जी ने कहा ना कि जय वीरू, शोले के जय वीरू की तरह वहां पर हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि ठाकुर भी साथ में थे। तो जिसके जो संजीव कुमार जी के रोल में वहां पर थे। तो ये मतलब इस तिकड़ी का जो वहां पर काम हुआ है, ये बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। और यूनाइटेडली हमें, मैं बार बार कहता रहा था कि बूथ लेवल तक जाना पड़ेगा। ये मतलब भारत जोड़ो यात्रा को आप ऊपर स्तर पर जो आपने एक मैसेज कन्वे किया है, और वो जो सैलाब आया है, उसको आपको हर बूथ तक लेके जाना पड़ेगा। एंड बाय एंड लार्ज कांग्रेस हैज बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। So I think these are the major components that led the victory of the Congress in Karnataka. जी बिल्कुल। अब मैं